इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ेंगे कि कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार के पनिशमेंट अवॉर्ड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले डेथ, मतलब फांसी की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाया जा सकता है। पहला हो गया डेथ, दूसरा हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहने का मतलब है जो होता है कि उम्र कैद, वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये दूसरी प्रकार की पनिशमेंट। तीसरी प्रकार की पनिशमेंट होती है इम्प्रिजनमेंट, ये भी इम्प्रिजनमेंट ही होती है लेकिन लाइफ नहीं होती है। दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया रिग्रेस। रिग्रेस मतलब इसका मतलब हो जाता है बहुत हार्ड लेबर वाला, पत्थर तोड़वाया जाएगा, हार्ड जो बहुत ऐसे काम करवाए जाएंगे जिसमें बहुत मेहनत लगता है, रिग्रेस। और दूसरा हो गया सिंपल, नॉर्मल सा, कोई आदमी छोटा मोटा क्राइम किया हुआ है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। तो तीन प्रकार का हम लोग देख लिए, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार के हैं, रिग्रेस, सिंपल। फिर जाके आता है चौथा प्रकार, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कुर्की जब्ती। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसको फोरफीट कर लेना, उसका कब्जा कर लेना। और पांचवा हो गया फाइन। पांच, ये पांच प्रकार के पनिशमेंट्स हैं जो कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये पांच प्रकार के कोर्ट के द्वारा इम्पोज किया सकता है। इसके अलावा कोई भी इम्पोज नहीं किया सकता। इसके अलावा भी पनिशमेंट हो सकते हैं, जैसे कि बीच चौराहे पे फांसी दे देना, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं दिया जाता। पनिशमेंट बाकायदे तरीके से दिया जाता है कि जेल की बीच चौराहा पे नहीं देना है, कहीं किसी को बीच बाजार में किसी को गोली नहीं मारना है। ऐसे पनिशमेंट नहीं अवॉर्ड किए सकते। केवल यही पांच तरीके हैं, और भी बताते हैं कहाँ पे, देखिए। और ये आपको मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा आईपीसी के सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 में दिया हुआ है। डेथ किस क्लॉज में दिया हुआ है? डेथ दिया हुआ है, डेथ मेंशन है फर्स्ट क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज में डेथ मेंशन है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये किस क्लॉज में? ये सेकंड क्लॉज में है, सेकंड क्लॉज में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फिर इम्प्रिजनमेंट रिगरस एंड सिंपल, ये मेंशन है आपको फोर्थ क्लॉज में, फोर्थ क्लॉज में। तो आप पूछिएगा कि थर्ड क्लॉज कहाँ गया? आएंगे, फाइन तक हम लोग को पहुँच जाए दीजिए, उसके बाद बताते हैं। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है फोर्थ के बाद क्या आएगा? फिफ्थ क्लॉज में। और फाइन दिया हुआ है सिक्स्थ क्लॉज में, सिक्स्थ क्लॉज में फाइन दिया हुआ है। ये पाँच हो गया। तो अब पूछिएगा थर्ड क्लॉज ये कहाँ गया? जो क्लॉज 3 है ये ओमिट कर दिया गया है। क्लॉज 3, सेकंड के बाद 3 आएगा, क्लॉज 3 या क्लॉज 3 ओमिटेड बाई, ओमिट कर दिया गया है, ओमिटेड बाई एक्ट 17 ऑफ 1949, 1949 में ही, 1949 में ही ओमिट कर दिया गया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 1949। 1949 में थर्ड क्लॉज को ओमिट कर दिया गया है। और ये देखिए सेकंड क्लॉज जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं था इनिशियली में, ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि कोई पर्सन अगर कुछ ऑफेंस करता है और उसे अवॉर्ड कर दिया जाता है एज अ पनिशमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, तो उसे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा जगह जो बंजर रहता है, वहाँ पे आना जाना कम रहता है, मतलब समझ लीजिए आना जाना रहता ही नहीं है वहाँ से, और वो समाज से दूर रहता है। तो बहुत बार होता है कि मोस्ट प्रोबेबली उस पर्सन की एक समय बाद डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है, ढंग से रहने के लिए नहीं है, घर नहीं है, बस ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है जगह है। तो वहाँ पे जैसे कोई आइलैंड वगैरह हो गया, छोटा मोटा आइलैंड हो गया, वहाँ छोड़ दिया जाएगा, तो वो वापस कैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो उसे ओमिट करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कर दिया गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नहीं होता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पनिशमेंट।